एक मुहावरा, सुख के पीछे भागा इंसान, दुख की छाया में आ ही गया। जो भी सुख के पीछे भागता है, सुख कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जिसको पा लिया तो सब हो गया। सुख को अध्यात्म में बहुत बड़ा नहीं बताया गया, सुख को बहुत ताकतवर नहीं बताया गया है, सुख के लिए बहुत कुछ नहीं अच्छा लिखा गया है। जैसे माना था सुख का जरिया, जैसे माना था सुख का जरिया, वही बना सबसे बड़ा सबक जिंदगी का। जो जो चीजें तुम्हें सुखानुभूति कराती हैं, आप निश्चित तौर पर समझना कि इसके पीछे बहुत लंबा और बहुत गहरा दुख छिपा हुआ है। क्योंकि अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, और मनुज गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलतियों से बनता है। सुख सदैव दुख को पीछे खींच कर लाने के लिए जाना जाता है। ना तो अध्यात्म में मजा बहुत बड़ा अपना स्थान बना पाया, और ना तो सुख बहुत बड़ा स्थान बना पाया। सुख वो पड़ाव है जहां से तुम अपने आप को ये महसूस करते हो कि तुम संपन्न हो और तुम रिच हो। जो मटेरियलिस्टिक चीजों से आता है, एसी, पंखा, कूलर, फ्रिज, टेलीविजन, पिक्चर, मूवी, गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान, ये सब सुख के अभिप्राय हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत भारी दुख छुपा हुआ है। यही है जो रोग उत्पन्न करते हैं। और ध्यान रखना साधकों, शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, शरीर हर साधना का पहला धर्म कर्म है। अगर आपके जीवन में शरीर सुख ही नहीं है, पहला सुख निरोगी काया। हाँ, नवधा भक्ति में पहले नंबर पे बताया है, पहला सुख क्या है? निरोगी काया। इसके आगे कुछ और जब आप ये बात समझ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि आगे भी इसका बड़ा महत्व तीसरे भाग पर आता, तीसरे नंबर पर आता है आनंद। अब सज्जनों समझना, आनंद क्या है? न किसी वस्तु से जुड़ा, न किसी व्यक्ति से, यह आत्मा की वह स्थिति है जहां कुछ चाहिए ही नहीं, उसी का नाम सुख है।